हरे कृष्णा। त्रेता युग में अयोध्या में राजा दशरथ राज्य किया करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। और राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राम को राजा बनता देख उनकी रानी केकई नाराज हो गई और उन्होंने राजा दशरथ को याद दिलाया कि मैंने आपकी जान बचाई थी। तब आपने हमको 2 वचन मांगने के लिए कहा था। आज वो वचन मांगने का समय आ गया है। पहला वचन, आप मेरे पुत्र भरत को राजा बनाएंगे। और दूसरा वचन, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राजा दशरथ अत्यंत दुखी थे, परंतु वे वचन से बंधे थे। अतः उन्होंने राम को वनवास भेज दिया और राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में चले गए और वहीं वन में रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी सुंदर नारी का रूप धारण कर वहां आई और राम को देखकर उन पर मोहित हो गई। इसीलिए राम को शादी का प्रस्ताव दिया। राम ने कहा, हे देवी, मैं तो शादीशुदा हूं। आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या वो तुमसे शादी करेंगे। ये सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, पर लक्ष्मण ने भी उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये देखकर शूर्पणखा अपने असली रूप में आ गई। उसने सीता जी को मारना चाहा, परंतु लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई। रावण राक्षसों का राजा था और वो लंका में राज्य किया करता था। उसने अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने का निश्चय किया और फिर रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में निकले, तब उन्हें पक्षीराज जटायु घायल अवस्था में मिले। जटायु ने बताया कि रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया है। रावण से युद्ध करने में मेरी ये हालत हुई है। तब श्री राम और लक्ष्मण लंका की ओर चल दिए। वहां उनकी भेंट भक्त हनुमान और सुग्रीव से हुई। श्री राम सुग्रीव की सेना, जिसमें बंदर और भालू थे, सभी को साथ लेकर लंका की ओर बढ़ने लगे। मार्ग में समुद्र था, जिसके दूसरी ओर लंका थी। हनुमान जी अत्यंत वीर थे। उन्होंने समुद्र पार कर माता सीता का पता लगाया और साथ ही रावण की सोने की लंका को भी जला दिया। हनुमान जी ने वापस आकर माता सीता के विषय में श्री राम को बताया। तब श्री राम ने अपनी सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पुल बनाया और लंका पर चढ़ाई की। लंका में रावण और उसकी सेना के साथ राम जी का युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण का वध कर दिया। श्री राम की जीत हुई और वो माता सीता को लेकर वापिस आ गए। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वापिस आए, सभी प्रजा ने अयोध्या को दियों और फूलों से सजा दिया और भगवान राम का स्वागत किया। तभी से हर साल कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। तो ये थी दीपावली की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।